नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के जितने भी सिक्स जनरेशन के प्रोग्राम या फाइटर जेट है उनके बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम इन सब के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। हर किसी देश के हर सिक्स जनरेशन प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो मैं खास तौर पर अमित्या जसवल जी के कहने पर बना रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इन्होंने पिछले बहुत से दिनों से मतलब कि लगातार ये कमेंट किया है, तो अब इनके वीडियो में बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो कि मतलब कि सीधे सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिनमें जो सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी है इसमें लगभग 8 से 12 देश है जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, जापान, इटली और स्वीडन शामिल है। इनमें कुछ देश ऐसे हैं जो कि सीधे अपना जो फाइटर जेट है वो अकेले बना रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो फंड की कमी की वजह से और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से दूसरे देशों के साथ एक ग्रुप बनाकर इन फाइटर जेट्स को बना रहे हैं। जिसमें कुछ देश मतलब कि ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो सबसे पहले जो फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो बने, ताकि उनका जो सिक्स जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी वे बनाएंगे वो एकदम मैच्योर होके, रिफाइन होके उनके पास आए। लेकिन कुछ देश सीधे अपने एरोस्पेस सिस्टम के दम पर सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो कुछ अपने पैसे और फंड के दम पर सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले इस लिस्ट में आ जाता है रशिया का मिग 41। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया था, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों ये रशिया का एक 5++ जनरेशन या आप सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट इसे कहे ये होगा। और दोस्तों इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में और साथ में इसका इंट्रोडक्शन 2028 में हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये इतना ज्यादा लीथल फाइटर जेट होगा कि इसमें रैम जेट और टर्बो जेट, माफ कीजिएगा, टर्बो रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहने वाली है, जो कि 3 मैक से लेकर 4.9 मैक तक हो सकती है। और साथ में ये लेजर वेपन्स के साथ भी लैस होगा और इसी के साथ इसको और ज्यादा घातक बनाने के लिए इसमें जो मतलब कि हाइपरसोनिक वेपन है, जिनको आपको पता है कि रशिया उस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों एक एक तरह से अल्टीमेटम फाइटर जेट होगा और ऑलमोस्ट स्पेस में जाकर इसके जो मिशन है उनको ये अंजाम दे सकेगा। आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया है। और दोस्तों अगला प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है यूके, इटली, स्वीडन का टेम्पेस्ट। ये इन तीन देशों का मतलब कि एक तरह से सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दोस्तों इस प्रोग्राम के लिए भारत को लगातार तीसरे दिन इस फाइटर जेट के जो ऑफर है वे मिलते रहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे। और दोस्तों इसको बनाने में जो BAE सिस्टम के साथ रोल्स रॉयस और साथ में लोनार्डो, SPA और MBDA लगे हुए हैं, जो कि 2035 तक इस फाइटर जेट को बना सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों ये 2 बिलियन यूरो से ज्यादा का मतलब कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्वीडन और साथ में इटली और यूके इसमें पैसा लगाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अलग अलग देश अलग अलग तरह से अपना पैसा लगाएंगे, अपने फंड लगाएंगे। और फाइटर जेट की जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है और साथ में इसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन से भी लैस किया जाएगा और जो हाइपरसोनिक वेपन है उनसे भी इस फाइटर जेट को लैस किया जाएगा। और दोस्तों इसमें इंगेजमेंट जो कैपेबिलिटीज के साथ वर्चुअल कॉकपिट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो कि 360 डिग्री पर जो इसका पायलट होगा उसको देखने में हेल्प करेगा। और दोस्तों हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी इसमें लगी होगी और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि इसमें ऐड किए जाएंगे। और दोस्तों जितने भी सिक्स जनरेशन के प्रोग्राम है वे स्टेल्थ तो ऑलमोस्ट सबके सब फाइटर जेट होंगे, तो आप स्टेल्थ करेक्टर को तो हर फाइटर जेट में मानकर चलिए कि रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये भी एक बेहतरीन फाइटर जेट होने वाला है। हालांकि भारत को इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में मुझे जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों वहीं पर तीसरा फाइटर जेट हमारी लिस्ट में आ जाता है अमेरिका का FA-XX। दोस्तों ये प्रोजेक्ट खास तौर पर यूएस नेवी के लिए एक तरह से उस समय रखा गया था, जो अपने 556 से ज्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट को एक तरह से रिप्लेस करना चाहती है और वे आने वाले समय में F-35C को भी रिप्लेस करेंगे। हालांकि उसको लंबे समय तक तो यूएस नेवी में रखा जाएगा, लेकिन उसे भी एक समय के बाद सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी आने के बाद उसे भी मतलब कि रिप्लेस कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें मैक्सिमम कनेक्टिविटी सेंसर और साथ में ओपन आर्किटेक्चर के साथ भी इसे लैस किया जाएगा। और दोस्तों इसमें पावरफुल इंजन लगाए जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि अमेरिका के पास इंजन के मामले में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है,
वे कम साइज के ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन बनाने में एक तरह से महारत हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में इसके लिए मतलब कि एक तरह से इंजन बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों ये बिना पायलट के भी मतलब कि उड़ान भरने में सक्षम होगा, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल की तरह, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे ड्रोन्स होते हैं उनकी तरह भी ये काम करने में सक्षम होगा। और दोस्तों इसे बनाने में दुनिया की एकदम से जो बेस्ट कंपनियां मानी जाती है डिफेंस सेक्टर की, उनका हाथ होगा, जिसमें नॉर्थ ग्रुपमैन जैसी कंपनी भी शामिल है। दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ ग्रुपमैन ने कैसे कैसे बॉम्बर्स बनाए हैं स्टेल्थ, और लॉकहीड मार्टिन और बोइंग का तो मुझे बताने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें अपने अगले प्रोजेक्ट की, जो कि है चाइना का JXX। आपको पता है कि चाइना को जो वायरस बनाने की टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी महारत हासिल है, तो इसी तरह से वो फाइटर जेट को भी कॉपी करके बनाते रहते हैं। और दोस्तों ये भी चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, और खास तौर पर इसे इंटेलिजेंस के लिए चाइना की तरफ से बनाया जाएगा, जिसे चेंगडू कॉरपोरेशन के साथ जो उसकी शेयांग कॉरपोरेशन है वे बना रही है। हालांकि दोस्तों वे किस फाइटर जेट से इसे कॉपी करेंगे उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। और जो चाइना है वो इसके इंजन के लिए मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा रिसर्च अब कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं। हालांकि रूस ने अपने इंजन वगैरह देने से उन्हें मना कर दिया था। तो दोस्तों वहीं पर इस लिस्ट का जो 5वां फाइटर जेट है वो आ जाता है भारत का एम का मार्क 2। हालांकि दोस्तों आप कहेंगे कि भारत ने अभी एम का तो नहीं बनाया है, ना भारत अभी एम का मार्क 2 पर काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर भी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिसके पास 6th जनरेशन का अपना प्रोग्राम है। तो ऐसे में आप सबको पता है कि भारत अपना जो एम का है उसे 2028 तक एक तरह से कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद उसे प्रोडक्शन लाइन में ला देगा। तो उसके बाद भारत के पास आ जाता है एम का मार्क 2, जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। उसे पूरी तरह से उन्हीं खूबियों से लैस किया जाएगा, जिसमें हाईली स्टेल्थ और साथ में 6th जनरेशन की अनमैन्ड व्हीकल की तरह उड़ने वाली खूबी भी उसमें होगी, और एक पावरफुल इंजन लगाया जाएगा जो कि लेजर वेपन्स के लिए एनर्जी को जनरेट करेगा, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी उससे लैस किया जाएगा। और 110 किलो न्यूटन का पावरफुल इंजन बनाने के लिए भारत रोल्स रॉयस के साथ जो फ्रांस की सॉफ्रान है उसके साथ भी काम कर रहा है, और इसे बहुत सारे 6th जनरेशन की खूबियों के साथ वेपन से भी लैस किया जाएगा, जो कि लगभग इंडिजीनियस होंगे उस समय तक, क्योंकि उस समय तक भारत के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। तो दोस्तों वहीं पर इस लिस्ट का अगला जो फाइटर जेट है वो आ जाता है जापान का FX। दोस्तों ये स्टेल्थ एयर सुपरियरिटी फाइटर जेट होगा, जो कि 2028 में आपको देखने को मिल सकता है इसकी फर्स्ट फ्लाइट, और 2035 में जापान इसे अपनी सेना में फुल्ली मतलब कि एक तरह से शामिल कर लेगा, जो कि 2031 में फुल प्रोडक्शन में होगा। और साथ में जापान 100 ऐसे फाइटर जेट का प्लान कर रहा है जो कि अपनी सेना में वो शामिल करना चाहता है। इसकी प्रोग्राम कॉस्ट 40 बिलियन मानी जा रही है, जो कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जापान ने अमेरिका से F-22 रैप्टर मांगा था, लेकिन उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका का F-22 रैप्टर उसके लिए आउटडेटेड फाइटर जेट होता गया, अब जापान को वो एक तरह से उसका जो F-22 रैप्टर है उसके लिए ऑफर कर रहा है, और साथ में उनको साथ में बनाने के लिए भी मतलब कि एक तरह से उसे ऑफर दे रहा है। लेकिन अब जापान उसके तरह के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इससे अब जापान की जो फाइटर जेट की एक तरह से लिमिटेशंस हो जाएगी, क्योंकि अब जापान को मान लीजिए उसे कल को किसी देश को बेचना पड़ गया, तो उसे अमेरिका से मतलब एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इससे पहले जापान ने इसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत बनाने का फैसला किया था, लेकिन जापान ने इसी तरह की समस्याओं को देखते हुए कि दूसरे देश के साथ भी परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए उसने अब इसे नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर ही कर लिया है। और दोस्तों इससे प्रोग्राम कॉस्ट तो जापान को पूरी उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसे आने वाले समय में कुछ दिक्कतें इसके लिए नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों वहीं पर इस लिस्ट का जो 7th फाइटर जेट है वो है फ्रांस जर्मनी स्पेन का FCAS। हालांकि दोस्तों माना जाता है कि इसे टेम्पेस्ट को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो राफेल और टाइफोन और F-18 सुपर हॉर्नेट है, फ्रांस जर्मनी और स्पेन के, इनको ये रिप्लेस करेगा, और साथ में 2035 से 40 के बीच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टेम्पेस्ट है उससे थोड़ा सा लेट है, क्योंकि इसमें फंडिंग के लिए पावरफुल देश तो है, लेकिन वे उस तरह से अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज है उनके हिसाब से इसमें फंड नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए दसॉल्ट और एयरबस इसको साथ बनाएंगे, और साथ में इसके जो वेपन्स है उनको MBDA बनाएगी, जिसमें लेजर वेपन्स को और हाइपरसोनिक वेपन्स को इंक्लूड किया जाएगा। इंजन का जो वर्क है वो एक तरह से सैफरॉन को सौंप रखा है, और साथ में MTU एरो भी इसका इंजन मिलकर बनाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।